हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, जिसमें हमारी एसएससी जेई मेंस की डिस्क्रिप्टिव सीरीज चल रही है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मेंस के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में अब तक हमने इसके 3 वीडियोज अपने चैनल पर रिलीज कर दिए हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने उन वीडियोज को देखा होगा और आपको उससे मदद मिली होगी। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना चौथा वीडियो लेके आए हैं अपने सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस पे। तो आज हम उसी सीरीज में अपना चौथा वीडियो नेटवर्क एनालिसिस पे लेके आए हैं। अभी तक हमने किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन देख लिए। हमने क्वेश्चन देख लिए हैं केवीएल केसीएल पे, थ्योरम्स पे देख लिए हैं, और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे मैग्नेटिक सर्किट पे। आज हमारा टारगेट क्या है कि आज हम अपने मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अ कॉइल हैज 1000 टर्न्स। यानी कि अगर सबसे पहले, जैसा हमारा डिस्क्रिप्टिव लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमको क्या दे रखा है। गिवन में हमको दे रखा है n इक्वल टू n हमको 1000 दे रखा है। अ मैग्नेटिक सर्किट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 4 एम्पियर करंट। आई हमको दे रखा है 4 एम्पियर इन द कॉइल एंड फ्लक्स डेंसिटी इज 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी हमको बी की वैल्यू दे रखी है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सारा डेटा हमको दे रखा है केस 1 के लिए। इसके बाद एक और डेटा हमको दे रखा है 8 एम्पियर वाला। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो केस है, इसको मैं लेके चलता हूं कि केस 1 दे रखा है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, मीन वैल्यू का क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे पास इसने दो केसेस में इंडक्टेंस की कैलकुलेशन दे रखी है। तो जो हमारी मीन वैल्यू होगी उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एल इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा। एल इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस L1 इंटू L2। इसको ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो ज्यामितीय माध्य। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी L1 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। अगर मैं L1 निकालना चाहूं, इससे पहले मैं L1 निकालूं, सबसे पहले हमको क्या चाहिए। सबसे पहले हम जैसे ही हमको L निकालना है तो हमको चाहिए N फाई बाई आई, यानी कि सबसे पहले हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स अगर मैं लिखूं तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। फ्लक्स मतलब फाई, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, यानी फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। बी कितना है हमारा, बी हमको दे रखा है 1.5 मीटर पर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया 20, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी 10⁻⁻⁴। तो यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहां से हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 20, तो ये आ गया 30, और यहाँ 10⁻⁻⁴, यानी ये हो गया 3 मिली वेबर। तो फाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 मिली वेबर। अब अगर मैं देखूं, फ्लक्स आ गया हमारे पास, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N फाई अपॉन आई। तो यानी कि अगर मैं यहां से देखूं तो N की वैल्यू यहां कितनी है हमारे पास। N हमको दे रखा है 1000, N दे रखा है 1000, फाई दे रखा है हमको
3 मिली वेबर यानी -3, और आई की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है इस केस में 4 एम्पियर, तो आई हो गया यहाँ 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, 3/4 मीन्स 0.75 हेनरी। यानी पहले केस में हमारा इंडक्टेंस कितना आ चुका है, आ चुका है 0.75 हेनरी। चलिए अब देखते हैं, अब मैं बात करने जा रहा हूं केस 2 की। केस 2 हमारा क्या दे रखा है, केस 2 की बात करते हैं। बाकी सारे पैरामीटर्स तो सेम है, हमको ये दे रखा है 1.9 और साथ में करंट दे रखा है 8 एम्पियर। यानी कि केस 2 में मैं अगर देखूं तो हमको B की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.9, और साथ में अगर ध्यान से देखें तो करंट कितना दे रखा है 8 एम्पियर, I की वैल्यू 8 एम्पियर। तो यहां भी अगर मान लीजिए कोई फाई निकालना चाहे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स की वैल्यू यहां पे भी क्या निकल के आएगी, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अब यहां पे हमारा फाई कितना है बी, बी इस बार हमको 1.9 दे रखा है, एरिया हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻⁴ था ही, तो यहां से फ्लक्स निकल के कितना आ जाएगा, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो यहां से हमारा फ्लक्स निकल के कितना आ जाएगा, ये 19, 19 दूना 38 यानी 3.8 मिली वेबर। तो अब चलिए कि मान लीजिए हमारा L2 क्या होगा, L2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, L2 निकल के आएगा N फाई बाई आई। N भी हमारा यहाँ कितना दे रखा है, N हमारा दे रखा है हमको 1000, फाई ऑलरेडी हमारा आ चुका है 3.8 इंटू 10⁻⁻³ और डिवाइडेड बाई 8। यानी कि अब हमारा जो L2 है 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.8 डिवाइड बाई 8। तो ये अगर मैं करूं 3.8 डिवाइड बाई 8 तो आ जाएगा ये हेनरी। अब हमसे इस सवाल में क्या पूछा था, ध्यान से देखेंगे, हमसे पूछा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं अब तो हमसे पूछा है ये L इक्विवेलेंट, यानी कि L मीन हम कह सकते हैं, तो वो हमको दे कितना हो जाएगा L1 L2। तो इसको देखते हैं, तो L इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.75 इंटू 0.475। तो यहाँ से हमारा L इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा, चूंकि एसएससी मेंस में हमारा कैलकुलेटर अलाउ रहता है इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल भरपूर करेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये आ रहा है 0.596 के आसपास, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके 0.6 लिख देता हूँ। यानी मीन L की वैल्यू हमारे आ चुकी है 0.6 हेनरी। तो यहाँ से एक आंसर तो हमारा ये निकल के आ गया। यानी कि सपोज अगर मान लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन था, 10 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब देखिए हमसे पूछा है कि फाइंड द मीन वैल्यू, सॉरी फाइंड द करंट हमारी 8 से 4 जा रही है 0.06 सेकेंड में, तो हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हमको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसको हम क्या जानते हैं, इसको हम फेराडेज लॉ क्या कहता है हमारा कि E इक्वल टू -L डेल आई बाई डेल टी। ये है हमारा कौन सा, इसमें फेराडेज और लेंज लॉ का कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि अगर हम ये देखें तो यहां से अब हमारा E कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं E की वैल्यू, तो अगर मैं इसमें E देखूं तो
E इक्वल टू आ जाएगा माइनस एल। अब एल हमारा कितना आया है, एल आया है 0.6। और ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो हमारा करंट है वो 8 एम्पियर से 4 एम्पियर हुआ है, यानी करंट हमारा डिक्रीज हुआ है। तो 8 माइनस 4 अपॉन कितने टाइम में, 0.06। ये देखिए यहाँ पे हमको टाइम मेंशन है 0.06। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 0. ये नियर अबाउट आ जाएगा 40 वोल्ट माइनस 40 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इस सवाल के हमारे पास दो पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट था हमको इंडक्टेंस की कैलकुलेशन करनी थी, उसके बाद हमको ये निकालना था कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, जिसको हमने लेंज और फेराडेज लॉ के रूल के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना आ गया, ई की वैल्यू आ गई -40 वोल्ट्स। अगर मान लीजिए इसमें पूछा होता कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम इस माइनस साइन को क्या करते, डिस्कार्ड कर सकते थे। तो ये रहा हमारे इस सेशन के पहले सवाल का आंसर। आई होप आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा। एक बेसिक सा सवाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल हमारा किस पे बेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे। द कपल्ड कॉइल्स विद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0.433, यानी कि यहां भी हमारा लिखने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो अगर मैं इसमें गिवन लिखूं तो गिवन हमको क्या दे रखा है, के दे रखा है। तो के इक्वल टू 433। सेल्फ इंडक्टेंस 8 हेनरी एंड 6 हेनरी दे रखा है, यानी L1 की वैल्यू हमारे पास 8 है और L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। ये सारी यूनिट्स हेनरी में है। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ध्यान रहे कि ये हमसे पैरेलल कनेक्शन की बात करना चाह रहा है। सच दैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस असिस्ट यानी कि अभी M हमारा क्या होगा, उसको जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उसको असिस्ट कर रहा है। इसको समझेंगे डॉट कन्वेंशन के हिसाब से और इसके बाद एक कंडीशन अपोजिट में। तो सबसे पहले हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस M कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं M इक्वल टू के L1 L2। तो ये हो गया हमारा M। तो अब अगर मैं यहां से M निकाल भी लूं अपना, तो M कितना हो जाएगा, M हो जाएगा हमारा, K की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, अगर ध्यान से देखेंगे तो K हमको गिवन है 0.433। साथ में L1 कितना था, 8 और L2 6। तो M इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो अंडर रूट के अंदर है 48 इंटू 0.48 अंडर रूट 48 आ गया हमारा, इसका 0.433। तो ये आ जाएगा 2.9, यानी M को हम लोग नियर अबाउट, M की भी यूनिट क्या हो जाएगी, 3 हेनरी। M को हम मान सकते हैं कि M हमारा 3 रहा होगा। तो M की वैल्यू हम यहाँ से 3 कंसीडर कर सकते हैं, या M इक्वल टू हमारा आ गया है 3 हेनरी आ गया है। 2.99 भी चाहे तो आप ले सकते हैं, बट इसको 3 हेनरी लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब मैं पहला केस लेके चल रहा हूं कि जब हमसे कह रहा है कि, अब इसमें हमारा पहला केस क्या कह रहा है, इसमें जो पहला सवाल है वो ये कह रहा है कि जब m क्या करे, असिस्ट करे, यानी m हमारा ऐसा उस डायरेक्शन में अप्लाई हो कि वो नेट इंडक्टेंस को इंक्रीज करे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। अब देखिए, ये है L1 और ये है L2, इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है M। अब ये M असिस्ट कब करेगा, जब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। अब डॉट कन्वेंशन के हिसाब से अगर करंट यहाँ इनकमिंग है और करंट यहाँ भी इंटरिंग है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो M जो है तो क्या करेगा, असिस्ट करेगा, M असिस्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा होता है L इक्विवेलेंट, वो होता है L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 अब माइनस 2M। अब देखिए यहां माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम बात करेंगे सीरीज की, तो सीरीज में असिस्ट के केस में M का साइन प्लस आता है। माइनस यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, और हम जानते हैं कि क्वांटिटी की वैल्यू तब बढ़ेगी जब उसका डिनोमिनेटर कैसा हो, डिक्रीजिंग नेचर का। तो यहां पे अगर मैं वैल्यू रख के देखूं तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा पहले केस के लिए, L1 L2, L की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 8 इंटू 6 माइनस M स्क्वायर, M का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, 8 धन 6 माइनस, तो ये देखिए L इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, यहां से इसको सॉल्व करके देखेंगे, 48, 48 माइनस 9, तो ये आ गया 39, और ये 6 से 6 कैंसिल, 39 भागे 8, ये आ गया 4.875। तो पहले केस का आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पहले केस का आंसर, कब, जब M हमारा असिस्ट कर रहा था। तो पहले केस का आंसर हो गया हमारा ये वाला। अब देखते चलते हैं दूसरे केस में क्या होगा। जब मैं केस 2 की बात करूं तो अब देखिए, अब जो भी है हमारा केस 2, केस 2 में क्या कंडीशन है कि M जो है तो अपोज करे, M यानी कि क्या करे कि अपोज करे। तो चलिए देखते हैं इस केस में क्या हो सकता है हमारा। चलिए मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये L1, ये L2। तो ये देखिए कि मान लीजिए कि एक करंट ये डॉट पे एंटरिंग है, और यहां पे देखिए ये करंट डॉट पे लीविंग है, यानी इनके बीच का अब जो भी M होगा वो नेगेटिव टाइप का होगा। यानी कि अब ये क्या करेगा कि नेट इंडक्टेंस को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो चलिए देखते हैं इससे क्या इफेक्ट आएगा। इस केस में अगर मैं लिखना चाहूं, ये ध्यान रहे कि इस बार अब मैं अपोजिंग का लिख रहा हूं, तो L1 L2 माइनस M स्क्वायर, ऊपर तो कोई चेंज नहीं आएगा, L1 प्लस L2, अब यहां पे ये प्लस 2M हो जाएगा। अगर ये देखिए पिछले वाले केस को, तो यहां पे माइनस आया था, यहां पे हो गया प्लस 2M। L इक्विवेलेंट L1 L2 ये तो हमारा सेम ही रहेगा, 8 इंटू 6 माइनस 3 स्क्वायर, और ये इधर 8 प्लस 6 और प्लस 2 इंटू 3, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये सेम 48, 48 माइनस 9 39, 8 से 14, 14 से 20,
अब यहाँ से ये जो L इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, अगर देखेंगे तो L इक्विवेलेंट आ गया 39/20, 1.95 हेनरी। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसमें हमको क्या अंतर समझ आया कि जब हमारा एडिंग केस था, यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे देखिए कितना आया है आंसर हमारा, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आया है 4.875। और जब मैं बात कर रहा हूं अपोजिंग केस की, तो यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस की वैल्यू कम आई है, जो कि लॉजिकली करेक्ट भी है। चलिए अब देखिए ये तो हो गए आज के हमारे 2 सवाल। इसके बाद अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हम आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं, इसी टॉपिक से मिलता जुलता सवाल है कि इसमें हमको क्या दे रखा है कि 200 टन की कॉइल देख रही है, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर, द करंट थ्रो, ठीक है। इसमें हमको 3 चीजें निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है और टोटल फ्लक्स निकालना है। तो इस सवाल का जवाब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मानो कि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा आप इसे कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी समझ आती है तो आप इसको कह देंगे, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको डिटेल में करा दूंगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिएगा अपनी मेंस की तैयारी को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो हमारी टीम क्या है, अभ्यास बैच लेके आई है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उसमें क्या है कि आपको मेंस रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सब कुछ कवर कराए जाएंगे, बिल्कुल एक्सटेंसिव तरीके से, एमसीक्यूज वाली दुनिया से हटके। 250 से 280 घंटे का हमारा कोर्स ड्यूरेशन होगा। अगर ये आप लेते हैं तो साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, जिसमें 10 मॉक टेस्ट होंगे। उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, कोर्स कंप्लीशन की गारंटी रहेगी कि आपका 2 महीने के अंदर आपको एकदम अच्छे से तैयार कर दिया जाएगा मेंस के लिए। और अगर मान लीजिए ये देखिए हमारे पास और क्या क्या है, ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों तरह के बच्चों को कवर करता है। आप किसी भी मीडियम को, हिंदी अंग्रेजी सब यहाँ पे अवेलेबल है। ये पे हमारे क्या है, फीचर्स हैं। चलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक में हम और वीडियो लेके आ जाएं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमारा बेल आइकॉन दबा सकते हैं। चलिए सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।